घर में लगा हुआ पीपल का वृक्ष अशुभ होता है। यदि आपके द्वारा पीपल का वृक्ष काट दिया गया है तो ये सीधे तौर पर घर की वंश वृद्धि को रोकने का कार्य आपके द्वारा हो जाता है। यानी जहाँ पर पीपल का वृक्ष लगा हुआ होता है तो उसे भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष को काट देता है, उसे कटवा देता है, तो पीपल की लकड़ियों का क्या करें वो भी आप जान लीजिए। अगर गलती से पीपल के वृक्ष को आपने काट दिया है तो ऐसे में पीपल की लकड़ी आपको शमशान भूमि में देनी चाहिए ताकि दाह संस्कार करते समय वो काम आ जाए। इसके अलावा पंसारी की दुकान में पीपल की लकड़ी दे देनी चाहिए ताकि हवन में काम आ जाए। लेकिन भूलकर भी रुपये पैसे आपको नहीं लेने चाहिए दान के रूप में या निस्वार्थ भाव से इन दो स्थानों पर पीपल की लकड़ी दे देनी चाहिए। अगर आपके द्वारा गलती से या नासमझी से भूल चूक से आपने पीपल के वृक्ष को काट दिया है तो शमशान भूमि में और हवन के माध्यम से जब इनका सदुपयोग होगा तो ऐसे में आपके द्वारा किया गया पाप उसका भी नाश होता है। और इसके अलावा आपको 21 पीपल के छोटे पौधे वो शमशान भूमि में लगाने चाहिए और जब तक वो पौधे से पेड़ ना बन जाए, लेकिन शमशान भूमि में लगाते ही आपको हर रोज पीपल को जल सींचना चाहिए। इससे काटे गए पीपल का दोष समाप्त होता है। क्योंकि देखिए पीपल के वृक्ष में पितरों का स्थान होता है, अदृश्य शक्तियों का स्थान होता है। ये स्थान ठीक उसी तरह होता है जैसे हम हमारे घर में जो पितर होते हैं उनको स्थान देते हैं और वो उस स्थान पर रहकर समाज का भला भी करते हैं और सबका भला करते हैं। तो ऐसे पितर जिन्हें अभी स्थान नहीं मिला है और तो वो क्या करते हैं, पीपल के वृक्ष में अपना स्थान बनाकर वहीं पर रहते हैं। ये एक प्रकार से उनका स्थायी स्थान होता है और आप हर रोज पीपल में जल सींचते हैं तो वो आपको रोज देखते हैं। हर रोज पितरों की नज़र आपके ऊपर रहती है और आप जब बहुत समय से पीपल में जल सींच देते हैं, दीपक कर देते हैं, तो यही शक्तियाँ आपके कार्य कर देती है। तो पीपल का वृक्ष जब नासमझी से काट दिया जाता है तो उस पर विराजमान जो शक्ति होती है वो शक्ति वहाँ से हटकर आपके घर में प्रवेश कर लेती है और आपके घर में ही रहना शुरू कर देती है। क्योंकि आपने उस पीपल के वृक्ष को काट दिया, यानी उस शक्ति को वहाँ से हटा दिया, उसका घर आपने तोड़ दिया, तो ये सीधा सीधा व्यक्ति को दोष का भागी बना देता है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो देवी देवताओं का दोष, भगवान का दोष भी व्यक्ति को लगता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पीपल को वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। लेकिन अगर घर में होता है तो उसकी एक विधि होती है, हवन करवाया जाता है, उचित समय देखना पड़ता है और उसको यथासंभव हो तो जड़ से निकाल कर ही क्षमा याचना की जाती है। उसका वास्तु के अनुसार क्या विधि होती है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो उस विधि से किसी अच्छे स्थान पर वापस वहाँ पर लगाकर हर रोज दीपक किया जाता है, हर रोज जल सींचा जाता है, तब कहीं जाकर उसका दोष समाप्त होता है। अन्यथा आप ऐसा सोचते हैं कि पीपल घर में लगा हुआ है और कोई व्यक्ति बोल देता है कि इसे हटा दो और आप काटना शुरू कर दे तो ये सीधे तौर पर वंश को काट देता है। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर किसी व्यक्ति ने पीपल के वृक्ष को काट दिया है तो ऐसे में उसे शमशान भूमि में 21 पीपल के वृक्ष लगाकर उसका हर रोज पूजन करेंगे और जल सींचेंगे। और यदि आपके पास पीपल का जो लकड़ियां है अगर वो पड़ी है
तो उसे शमशान भूमि में रख दे या पंसारी को दे दे, ताकि उनसे जब कोई व्यक्ति लेगा तो वो हवन के माध्यम से वो हवन करेगा, लेकिन आपका पाप भी इसमें नष्ट होगा। तो भूल कर भी ये गलती ना करे, अगर कर दी है तो मेरे बताए अनुसार ही आप कार्य कर ले, अवश्य आपका दोष समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपका मार्गदर्शन होगा, आपको लाभ होगा। नमस्कार, जय